गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब, ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अहाना है वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। हालांकि उसका मन नहीं था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो अहाना है वो अपने केबिन में जाकर बैठी हुई थी और केबिन में जाकर वो अब भी सुहानी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो मैसेज सुहानी का ही था। सुहानी उससे कहती है, कुछ मत सोचिएगा और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। तो अहाना उसे रिप्लाई करती है और कहती है, जी मैडम, हम आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो सुहानी कहती है, हाँ। और उसके बाद जो अहाना है वो फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद करने के बाद वो फिर से अपना काम करने लग जाती है कि तभी उसके केबिन पर नॉक होता है। अहाना वहाँ बिना देखे कहती है, कम इन। और जैसे ही वो कम इन कहती है तो वहाँ पर टीना अंदर आती है। अहाना कहती है, हाय। तो टीना कहती है, हेलो। अहाना कहती है, बैठिए। तो टीना बैठ जाती है। अहाना कहती है, आप कब आई? टीना कहती है, कल ही आई। तो अहाना कहती है, ओके। टीना कहती है, सुहानी कैसी है? तो अहाना कहती है, अच्छी है। और टीना जो है वो ऑफिस के बारे में कुछ चीज़ें बताती है और कहती है कि मैंने तान्या के डैड से बात की थी। तो अहाना कहती है, तो टीना कहती है, वो भी स्टील में है लेकिन उनका शेयर इतना नहीं है। अहाना कहती है, आई नो, पर उनकी नीड है कि वो किसी के साथ ग्रो करे, अदरवाइज़ तान्या तो सारे पैसे डुबा ही चुकी है और जहाँ तक मुझे पता है वो तुम तक अप्रोच भी करेगी जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि उसके डैड के साथ कोई बड़ा इंसान काम कर रहा है। तो टीना कहती है, हाँ करेगी, नहीं करा था। आना कहती है, इतनी जल्दी? टीना कहती है, यस। आना कहती है, देन? तो टीना कहती है, मैंने भी हाँ बोल दिया। तो अहाना कहती है, हाँ पर प्यार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो टीना कहती है, आई नो कि रश नहीं करना है। अहाना कहती है, हाँ। तो इसके बाद जो है टीना उससे और भी कुछ बातें करती है, बताती है और कहती है, अब मेरा प्लान मेरा है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी फैमिली पर ध्यान दो। अहाना कहती है, थैंक्स। इसके बाद टीना वहाँ से चली जाती है। वहाँ से टीना जो है वो अपने घर पहुँचती है और घर पहुँचने के बाद अपने भाई और बहन से मिलती है। उसके भाई बहन उसे बहुत सुनाते हैं कि टीना उन सब की बातें इग्नोर करती है और उसके बाद जो है अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद डोर लॉक करती है और डोर लॉक करने के बाद बेड पर जाकर लेट जाती है। वो पिलो को टाइटली हग करती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। एक तरफा प्यार हम कितना भी करने की कोशिश कर लें पर तकलीफ बहुत देता है। और उसके बाद टीना जो है वो खुद को संभालती है, उठती है और उठने के बाद जो है खुद को मिरर में देखती है और कहती है, कुछ भी हो मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूँगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आने दो, शायद यही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो टीना है वो फ्रेश होती है और फिर चेंज कर बैठ जाती है। तान्या का उसे कॉल आता है और टीना उससे बात करती है। टीना तान्या को उसी वे में फंसा रही थी जिस तरह से तान्या ने अहाना को फंसाया था। अब तान्या को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। टीना तान्या से कुछ देर बातें करती है और उसके बाद जो है उसका कॉल कट कर देती है। और यहाँ अहाना जो है वो अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए निकलती है। अब वो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद सभी से मिलती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद देखती है कि सुहानी वहाँ पर बैठी हुई है और कुछ चीज़ें जो है वो देख रही है। आना वहाँ पर आती है और उसका फ़ोन ले लेती है। तो सुहानी उसे देखती है, वो भी गुस्से में। आना कहती है, क्या? सुहानी कहती है, मेरा फ़ोन क्यों लिया? आना कहती है, क्योंकि आप ये फ़ोन नहीं देखेंगी। सुहानी कहती है, क्या मतलब? अहाना कहती है, चाहिए तो दिन में आधा घंटा, इससे ज़्यादा फ़ोन नहीं मिलेगा। सुहानी कहती है, देखिए आप मुझ पे रूल्स मत लगाइए।
तभी जो सुहानी है वो कहती है, हाँ तो आपको रूल्स लग रहे हैं तो भले ही लगते रहें, लेकिन आप पे ये रूल लागू होता है कि आप फ़ोन सिर्फ आधे घंटे लेंगी बस। आपको काम करना है तो कर सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सुहानी कहती है, और आपसे ऐसा किसने कहा? आहाना कहती है, मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ और आपको ये बात माननी होगी। सुहानी कहती है, नहीं मैं नहीं मानूंगी। आहाना कहती है, यस, और आपको 3 मंथ्स बहुत केयरफुल रहना है, समझे आप? सुहानी कहती है, समझ गई, अब चलिए। आहाना कहती है, कहाँ? सुहानी कहती है, आप चाहिए फ्रेश होने, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। आहाना कहती है, अरे। सुहानी कहती है, चाहिए, और वो आहाना को वहाँ से भेज देती है और सुहानी वहाँ से जाती है और तृषा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तृषा कहती है, क्या हुआ? सुहानी कहती है, कुछ नहीं, मेरा फ़ोन ले लिया और आधे घंटे का रूल लगा दिया, क्या ऐसा भी कहीं होता है? तो तृषा हंसती है और कहती है, होता है। तो सुहानी कहती है, नहीं भाभी नहीं होता, फ़ोन तो इंसान चला सकता है। तभी जो आहाना है वो भी वहाँ आ जाती है और कहती है, भाभी से शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो भाभी से पूछ लीजिए। अंश के टाइम में इतने कितने रूल्स रेगुलेशंस लगाए थे और आज भी भाभी वो फॉलो करती होंगी। भाभी करती है ना आप? तो तृषा अपना सर हाँ में हिलाती है। सुहानी कहती है, भाभी आपने फॉलो किया? तो तृषा कहती है, तभी तो ये इतना शैतान है, और वो अंश की तरफ इशारा करती है। अंश सोफे से उठता है और सोफे पे कूदते हुए कहता है, मम्मा मैं शैतान नहीं हूँ। तो तृषा कहती है, अच्छा आप शैतान नहीं है? आहाना उसके पास आती है, उसे गोद में उठाती है और उसके चीक्स पर बहुत प्यार से किस करते हुए कहती है, हमारा अंश शैतान नहीं है। अंश कहता है, थैंक यू आहाना, आप भी बच मुझे चमत्ती हो, हाथी तो भी नहीं चमत्ता। सुहानी कहती है, अच्छा? अंश कहता है, चाची मैं करती हूँ आपसे। तो सुहानी कहती है, अच्छा सॉरी। तो अंश कहता है, मुझे नहीं चाहिए चौली, चॉकलेट दूध वाला दोगी तो पी लूँगा और चौली मान जाऊँगा। तो सुहानी हंसती है और कहती है, अब रात का टाइम है, खाना खाना चाहिए। अंश कहता है, नहीं। तो आहाना कहती है, कोई चॉकलेट वाला दूध नहीं मिलेगा, समझे, चाची के लाडले। तो सुहानी कहती है, खाना खा लीजिए फिर दे दूँगी। अंश कहता है, प्रॉमिस? सुहानी कहती है, हाँ। और फिर आहाना कहती है, तुम बहुत पलटू हो अंश। अंश कहता है, मैं तो ही पलटू नहीं हूँ, समझी आप? आहाना कहती है, हाँ समझ गई, आपकी चाची की, आपकी माँ की और मेरी माँ की, आप सबकी चलती है, सिर्फ मेरी नहीं चलती। अंश कहता है, सबके छाइड लेना चाहिए, फ़ायदा लेता है। तो आहाना कहती है, अच्छा बड़ा बिजनेस में दिमाग चलता है आपका। भाभी बिजनेस सिखा रही हैं आप इसे? हाँ, अभी से मेरे खिलाफ रेडी करने का इरादा है लगता है। तो जो तृषा है वो उसके तरफ देखती है। आहाना कहती है, सॉरी। तो तृषा कहती है, हाँ तुम्हारे खिलाफ ही रेडी कर रही हूँ। तो आहाना कहती है, जानती हूँ आप कुछ भी कर सकती है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तभी आहाना का भाई वहाँ पर एंटर करता है और कहता है, हाँ क्यों करेगी वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी, उसको तो सारा खिलाफ और अच्छा सब मेरे सामने ही रहता है, बाकी तो घर के लिए सब अच्छा है। और इतना कहकर ताना देते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो आहाना है वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करती है। तभी जो सुहानी है उसे ना में सर हिलाते हुए कहती है, नो। आहाना कहती है, भाभी अपने पति को समझा लीजिए, किसी दिन पिट जाएंगे। तो तृषा उसे गुस्से में देखती है। आहाना कहती है, क्या है जब देखो तब टॉन्ट देते रहते हैं, इन्हें अच्छी चीज़ से समझ नहीं आती क्या? पूरे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तभी जो तृषा है वो कहती है, चुप करो। अंश कहता है, आना भले लोगों की बातों में नहीं बोलते। आना कहती है, अच्छा और आप क्या कर रहे हैं? अंश कहता है, मैं समझा हूँ, मैं स्मार्ट बॉय हूँ। आना कहती है, अच्छा स्मार्ट बॉय, चलिए। और वो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाती है और अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है और उसके बाद उसे उसके रूम में छोड़ कर आती है और कहती है, सो जाइए। यहाँ सुहानी को याद था कि उसने क्या प्रॉमिस किया है। वो चॉकलेट वाला मिल्क लेकर अंश के पास पहुँच जाती है। तभी आहाना कहती है, मैंने मना किया था ना देने को। तो सुहानी कहती है, और मैंने प्रॉमिस किया था उससे। और वो अंश को चॉकलेट वाला मिल्क देती है। अंश जल्दी से पीता है और कहता है, थैंक यू चाची। आहाना कहती है, वाह चाची के चमचे। सुहानी उसका कान पकड़कर खींचती है। आहाना कहती है, बच्चे के सामने इज्जत नहीं, वैसे नहीं। तो सुहानी कहती है, चलिए यहाँ से, अंश सो जाइए। अंश कहता है, थैंक यू।
अब जो आना है वो सुहानी के साथ बाहर आती है और सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। और डिनर करने के बाद ये लोग वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। तृषा भी अपने हस्बैंड के पास जाती है और जो अमन है उससे कहती है, आपने उसे ताना क्यों दिया? तो उसका भाई कहता है, तो क्या करूं, आप हमेशा उसी का साइड लेती है, मुझे भी बुरा लगता है। तो तभी जो है वो उसके कॉलर पकड़ते हुए कहती है, जेलस होता है? कहता है, होता है। मेरी वाइफ किसी और की ज़्यादा तारीफ़ करती है तो होता है। हालांकि मुझे पता है तुम दोनों का रिलेशन वैसा नहीं है, पर कभी तो मेरी साइड लिया करिए। तृषा कहती है, आपको पता है वो मेरे लिए क्या है, छोटे बच्चे की तरह रखा है मैंने उसे अंत से पहले से, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए ना। अमन कहता है, ओके मैं समझता हूँ, ठीक है। तृषा कहती है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अमन कहता है, नहीं हो रहा, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, लेकिन झूठ और धोखा नहीं, समझिए आप। तृषा कहती है, आपको लगता है मैं कभी दूंगी? तो अमन उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, आप वैसी नहीं है, जितनी अच्छी वाइफ मिल सकती थी ना, उससे 100 गुना अच्छी वाइफ है मेरे पास, समझी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समटाइम्स आई ऑल्सो नीड लव। तो जितना आप जाहिर बाहर करती हैं उतना यहाँ कर लिया करिए बस। तो तृषा उसे बेड पर बैठाती है और कहती है, बैठो। और फिर जो उसका सर है वो अपनी गोद में रखती है और ऐसे कपल्स के बीच जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगती हैं। धीरे धीरे उसे भी फैमिली की अहमियत समझ आ रही थी। अब यहाँ आहाना सुहानी के साथ रूम में पहुँच चुकी थी और फिर वो डोर लॉक कर कर सुहानी को बेड पर बैठाती है। खुद जो है वो चेंज कर कर आती है और कहती है, आपके लिए है कुछ मेरे पास, मैं देती हूँ। और ऐसे वो अपना बैग जो है उसे ओपन करती है, उसमें से कुछ बुक्स निकालती है और बेड पर लाकर रख देती है। तभी जो सुहानी है वो कहती है, ये क्या है? आना कहती है, आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी, ये देखिए इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे लीडर्स की किताबें हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान है इसमें, और जो मतलब माइंड में आना चाहिए ना, सारी पॉजिटिविटी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ना कि अपना फ़ोन देखना है। फ़ोन देखेंगी ना तो जो प्रिंसेस होगी ना वो डांस करते हुए ही आएगी, फिर ऐसा नहीं चलता है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। देखना, मेरी तरह स्मार्टनेस होनी चाहिए। आपको पता है मॉम ने मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें फॉलो की थी। सुहानी कहती है, अच्छा। तो आना कहती है, हाँ सच में, आप बिलीव नहीं करते तो बात करिएगा, पूछिएगा उनसे। तो सुहानी कहती है, ठीक है। आना कहती है, और रही बात रात की तो मैं आपको अच्छी बुक्स पढ़ के सुना दूँगी। सुहानी कहती है, ओके। आना कहती है, हाँ, और आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ओके। और अभी थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 25% में ही हम सारे एक्सपेंस मैनेज कर पाएँ, क्योंकि बाकी तो चीज़ें हम ही मैनेज करनी है ना, और यू नो ना। तो सुहानी कहती है, या आई नो एवरीथिंग, ओके। आना कहती है, थैंक यू समझने के लिए। सुहानी कहती है, इसके बाद जो आना है वो अब उन्हें उठाती है और उठाने के बाद फिर से एक अच्छी जगह टेबल पर रखाती है और सुहानी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, बैठो। तो सुहानी कहती है, मुझे नहीं बैठना है, आप नीचे बैठिए। आना कहती है, मैं क्यों नीचे बैठूं? सुहानी कहती है, बैठो ना। तो जो आना है वो नीचे बैठ जाती है और कहती है, बोलो। अब सुहानी वहाँ से उठती है और उठने के बाद जो है तेल लेकर आती है और आना के जो हेयर्स हैं उन्हें ओपन करती है और धीरे धीरे हल्के हाथों से उसके बालों में चम्पी करने लगती है। उसके सर जो है वो दबा रही होती है। आना कहती है, आप ये क्यों कर रही हैं? सुहानी कहती है, बहुत टाइम से नहीं किया और आई थिंक आपको नीड है और आपका सर दर्द ना हो इसलिए। तो आना कहती है, थैंक्स, आपके हाथों का जादू तो चलना ही चाहिए। यहाँ सुहानी जो है वो उसके जो हेयर्स हैं उनमें चम्पी करती है। यहाँ आना जो है वो उठती है और उठने के बाद खुद को मिरर में देखती है और कहती है, मेरे सारे बाल ख़राब कर दिए आप ना। तो सुहानी कहती है, मैं क्या? आना कहती है, आप रुकिए, मैं बताती हूँ। और ऐसे वो सुहानी के पीछे आती है। सुहानी बेड पर चढ़ती है और दूर हो जाती है। आना कहती है, 1 सेकेंड। और जो आना है वो सुहानी से कहती है, रन नहीं, हाँ प्लीज़।
तो सुहानी कहती है वो ट्रेंड नहीं, मैं नहीं, मेरे बाल मत ख़राब करिए। आना कहती है क्यों ना करो, सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। और ऐसे वो सुहानी को पकड़ती है और उसे पकड़ने के बाद जो उसका क्लेचर था उसे रिमूव करती है और फिर उसके बालों में अपने दोनों हाथ चलाती है, उसके सारे बाल ख़राब कर देती है और कहती है आह आप कितनी अच्छी लग रही हो। सुहानी खुद को मिरर में देखती है और कहती है ये क्या है। आना कहती है अच्छी लग रही हो ना। तो सुहानी कहती है मारूंगी मैं आपको, और ऐसे वो टर्न कर कर उसे मारती है। आना कहती है तुम कितनी गंदी हो, थैंक यू भी नहीं बोलती, फ्री का हेयर स्टाइलिस्ट तुम्हें कहीं मिलेगा। तो सुहानी कहती है ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट मुझे चाहिए भी नहीं। आना कहती है मैं नहीं चाहिए। सुहानी कहती है आप चाहिए पर हेयर स्टाइलिस्ट नहीं चाहिए। तो आना जो है वो स्माइल करती है और कहती है बात तो एक ही है ना, आई एम ऑल इन वन। तो सुहानी कहती है कुछ भी। हाँ। आना कहती है सच में आई एम ऑल इन वन। तो सुहानी कहती है कैसे। आना कहती है एक्चुअली यू आर ऑल इन वन। सुहानी कहती है क्या मतलब। आना कहती है देखिए बैठिए, और वो उसे वहाँ पर बैठाती है। बैठने के बाद कहती है अपनी फिंगर्स लीजिए। तो सुहानी कहती है आना कहती है अब काउंट करिएगा 1 बाय 1। सुहानी कहती है ओके। आना कहती है जब मैं उदास होती हूँ तो आप स्माइल ला देती है मेरे चेहरे पर। 1 काउंट करे। तो सुहानी अपनी एक उंगली उठाती है। आना कहती है जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका सॉल्यूशन बन जाती हैं। 2 3 जब मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप उसे अच्छा बना देती हैं, मेरी नेगेटिविटी को दूर कर देती है। 4 और वो कहती है जब मेरा सर दर्द होता है तो आप उसकी दवा बन जाती हैं। 5 मेरी कोई प्रॉब्लम टिकती नहीं है क्योंकि आप मेरा गुड लक है, माय लेडी लक। तो सुहानी स्माइल करती है। आना कहती है मुझे भूख लगती है तो खाना बना देती है, मुझे जब प्यार चाहिए होता है तो बेइंतहा प्यार करती है, जब मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे सही रास्ते पर ले आती है, एक दोस्त की तरह मेरा पूरा पूरा साथ देती है, और एक बीवी मतलब फुल होल पैकेज है मेरे पास। तो सुहानी कहती है बस 10 ही उंगली है मेरे पास। आना कहती है 10 और है मेरे पास, लेकिन खूबियाँ आपके पास ज़्यादा है, जिन्हें गिनाऊंगी ना तो बहुत वक्त बीत जाएगा, और फिलहाल मुझे नींद आ रही है। और ऐसे कहकर आना सुहानी की गोद में अपना सर रखती है। सुहानी उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है गुड नाइट। आना कहती है गुड नाइट, आई लव यू टू। सुहानी कहती है पर मैंने आई लव यू तो कहा ही नहीं। आना कहती है हाँ तो थोड़ी देर में कहोगी। सुहानी कहती है नहीं मैं तो नहीं कहूँगी। आना कहती है नहीं कहोगी। सुहानी कहती है नो। आना कहती है ठीक है तो मेरा लव यू वापस दे दीजिए। सुहानी कहती है वो कैसे दूँ। तो आना उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस करती है और कहती है ऐसे। सुहानी कहती है ये क्या था, आप गलत करती हैं। आना कहती है तो रिटर्न कर दो, मेरी ही तो है। सुहानी कहती है मैं क्यों दूँ। आना कहती है मैं किसी को उधार नहीं रखने देती, आप वापस दे दीजिए। तो सुहानी उसके चीक्स पर किस करती है। आना कहती है मैंने यहाँ तो नहीं की थी। सुहानी कहती है मुझे वहाँ देरी नहीं है। आना कहती है ऐसे कैसे। और ऐसे जो है वो सुहानी को उसकी कमर से पकड़ती है और उसे अपने नीचे करती है, और खुद उसके बिना प्रेशर दिए उसके ऊपर आकर उससे थोड़ा डिस्टेंस में होकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारी सी किस करती है। सुहानी भी उसे किस बैक करती है। फिर आना उसे अपने शोल्डर पर लेती है और उसे हग करती है और कहती है गुड नाइट वाइफी। सुहानी कहती है आप बहुत ज़्यादा चालू हैं। आना कहती है चालू नहीं स्मार्ट कहते हैं। सुहानी कहती है हिंदी में वो चालू ही हुआ। आना कहती है देखिए आप हिंदी मत निकालिए, मतलब क्या है, मैं फॉरेन में पढ़ी हूँ तो क्या इतना मुझे मतलब नहीं पता होगा। तो सुहानी कहती है अच्छा इतना ही पता है तो बताइए स्मार्ट को हिंदी में कहते हैं क्या। तो आना कहती है क्या क्या कहते हैं, बुद्धिमान। सुहानी कहती है अच्छा तो आप बुद्धिमान तो नहीं है। तो आना कहती है देखिए, तो तभी सुहानी कहती है चुप करिए। आना कहती है ये गलत बात होती है। तो सुहानी कहती है मैं स्मार्ट हूँ और मैंने आपको स्मार्ट नहीं रहने दिया। तभी आना कहती है एग्जैक्टली वैसे ही ना, जैसे कि आपके पास नहीं मेरे पास दिमाग था और आपने नहीं रहने दिया। सुहानी कहती है हाँ। तो आना हंसती और कहती है यू एग्री ना। सुहानी कहती है मारूंगी मैं आपको। आना कहती है अच्छा तो मार के दिखाइए, और ऐसे वो उससे दूर हो जाती है। आना कहती है अब क्यों लेटी है, मार के दिखाइए। सुहानी कहती है मुझे नहीं मारना। आना कहती है डर गई। तो सुहानी कहती है मैं नहीं डरती। आना कहती है डरती तो है। जिसके बाद जो है आना सुहानी के पास आती है और कहती है
आज टीना आई थी मिलने। सुहानी कहती है तो? आना कहती है बता रही हूँ। तो सुहानी कहती है हाँ तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? आना कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, इसीलिए। एंड हम दोनों एक ही तो हैं, मिरर में देखते हैं तो अलग दिखते हैं क्या? तो सुहानी कहती है समझ गई। आना कहती है क्या? तो सुहानी कहती है मार से बचने का तरीका है ये मीठी मीठी बातें। आना कहती है आप हमें जितना मार लें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें बचना तो बिल्कुल भी नहीं, आपसे तो बिल्कुल नहीं। और रही बात तरीके की, तो वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बातें किसी और से नहीं पता चलनी चाहिए, हमसे पता चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो सुहानी है वो स्माइल करती है और कहती है गुड नाइट। आना कहती है गुड नाइट, और ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।